हेलो गाइस। तो फाइनली जो है आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आ गया है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के हो या फिर एएनएम जेएनएम के हो, दोनों का सीट मैट्रिक्स आ गया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सबको रोना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रोने वाली सीट मैट्रिक्स आ गया है। सबका जो यहाँ पे है फंडा चेंज हो चुका है। इस साल जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो रहा है बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है। यानी कि बहुत लोग रोएंगे और बहुत लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये नोटिस देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और मुझे गुस्सा भी लग रहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी गुस्सा लगेगा। और कैसे लगेगा, चलिए इस वीडियो को पूरा समझते हैं। मैंने बोला था कि काउंसलिंग तब कीजिएगा जब आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि अगर आप पहले काउंसलिंग कर लिए ना तो आपका पैसा गया, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम पे सबको बोला था। अब जो कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं उसको तो सॉरी, है ना। आज जो जुड़े हुए हैं उसके लिए तो नोटिस पता है। आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले ये नोटिस मैंने टेलीग्राम पे बताया था, किसी को ये नोटिस समझ में नहीं आया था, है ना। ये नोटिस कब जारी किया था, देखिए ये बोर्ड का नोटिस है। ये 8/9/2022 को बोर्ड ने जारी किया था ना। क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या जैसे भी दिनांक 7/2 इतना इतना शुद्धिकरण पत्र। क्या शुद्धिकरण है सुनिए जरा, कि दिनांक 8/9 इतना के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो कि दिया गया था विज्ञापन, वो जेएनएम एएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए जो है पोस्ट बेसिक के लिए इच्छुक अभ्यर्थी के लिए दिया गया था, ठीक है। ये तो कुछ सही है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं। अब देखिए जो मैंने नियमावली का वीडियो बनाया था उस नियमावली पे क्या कह रहा, देखिए सुनिए। झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान हेतु नामांकन प्रक्रिया नियमावली 2022 का गठन प्रक्रिया प्राधीन है। बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 वो नर्सिंग एंट्रेंस 2000 अब जो है उत्तीर्ण छात्र राज्य में अवस्थित गैर सरकारी मतलब प्राइवेट कॉलेज संस्थान में नामांकन हेतु झारखंड सरकार के निर्णय लिए गए अनुसार ही जो है आपका होगा। मतलब जो कैंडिडेट जो मतलब फॉर्म भरे हैं, जो नंबर लाए हैं, उसको मतलब प्राइवेट कॉलेजेस का सीट भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या और कह रहा है। अतः उपरोक्त विभागीय निर्देश से आलोक के जीएनएम और एएनएम और बीएससी नर्सिंग बेसिक पोस्ट पाठ्यक्रम झारखंड राज्य अवस्थित गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 से मतलब जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया उन लोग को। यानी बहुत सारे स्टूडेंट भरेंगे क्योंकि स्टूडेंट लोगों को पता चल गया कि भाई प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज दोनों एक साथ रहेंगे, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट भर दिए। 14,000 समथिंग या 15,000 लगभग। जीएनएम का ही 12,000 मैंने सीट मैट्रिक्स देखा तो 12,000 लड़का लड़कियों मिलकर जो है फॉर्म भरा था, ठीक है। अब देखिए आज सीट मैट्रिक्स जारी कर रहा है बोर्ड। वो सीट मैट्रिक्स देखिए कुछ इस प्रकार है, मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये हमारे द टीएम एग्जाम वेबसाइट को खोल लेना है और खोल के आप नीचे जाएंगे तो नीचे देखिए दोनों का है बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम। हम एएनएम जेएनएम और बीएससी नर्सिंग का दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल है, हम दिखाते हैं, ठीक है। अब नीचे जाइएगा तो मैंने यहाँ पे जो है सीट मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड करने बोलेगा तो मैं डाउनलोड करता हूँ और इसको फिर ओपन कर लेता हूँ। अब पीडीएफ मोड में इसको ओपन करता हूँ। अब दिखाता हूँ, देखिए कितना सीट दिया है। बहुत दुख लगेगा कि इतना कम सीट दिया है। इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यूस मोड में करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पिछले साल का सीट है हमको वही देखने को लिए मिल रहा है। मतलब कोई यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। जो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है बस उसी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि प्राइवेट का कोई भी यहाँ पे कॉलेज नहीं देखने मिल रहा है। यानी कि अगर इतना कम सीट रहेगा तो उतना कैंडिडेट का कैसे होगा। देखिए कितना सीट है और पहले जान लीजिए, है ना। यहाँ टोटल लिखा हुआ ना, टोटल देख लीजिए। बाद बाकी हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, है ना। ये एरिया वाइज हम बाद में देखेंगे। टोटल देखिए अगर हम एएनएम और जीएनएम को मिला के देखें, एएनएम जेएनएम का जैसे 3 गो है, 1 2 3 हम बोले थे ना। तो देखिए जो टेलीग्राम मैसेज आ रहा तो यहाँ पे 420 है। मतलब एएनएम जीएनएम को मिला के आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि जीएनएम का कितना सीट है। देखिए 1 जीएनएम 2 जीएनएम 3 जीएनएम कॉलेजेस है और इनका जो देखिए सीट बटा हुआ है किसका किसका कितना है। जनरल का BC1 BC2 का ये देखिए ऊपर में बटा हुआ है, ये सब पता है। अब बीएससी नर्सिंग का देख लीजिए, यहाँ पे रिम्स में जैसे 50 सीट है वो भी बटा हुआ है। उसी प्रकार पोस्ट बेसिक का रिम्स में देखिए ये गवर्नमेंट का है। लेकिन भैया जब आप कह रहे हो, ये टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, जब आप कह रहे हो कि जो है आप प्राइवेट कॉलेज को भी शामिल करेंगे, वो कैंडिडेट जो है इसके माध्यम से आपके फॉर्म भरने के माध्यम से जो है एडमिशन लेगा, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ गए हैं। तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने बोर्ड पे कॉल किया, बोर्ड को कॉल किया, बोर्ड कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप लोग उनको मेल कीजिए और बताइए जो आपने नोटिस जारी किया है
वो नोटिस में ये क्या आप मेंशन करना चाह रहे थे, जो नोटिस आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है, जो आप बता रहे हैं कि अब जो है गैर सरकारी कॉलेज में भी आप एडमिशन आपके थ्रू होगा, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये जब 2022 में ये लागू पूरी तरह से, ये देखिए 2022 में ये पूरी तरह से लागू है, देखिए खंडे का है ना, लेकिन नहीं। अब देखिए मैं आपको एक और नोटिस दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये नोटिस को आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। ये नोटिस जो आपका दैनिक जागरण वाला रिलीज़ किया था, नर्सिंग कॉलेजों में नामांकन व फीस की बनी नियमावली क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, तो गौर से सुनिए। क्या कह रहे हैं कि रांची में नर्सिंग की पढ़ाई में अब निजी संस्थानों में मनमानी नहीं चलेगी, ना कैबिनेट में नहीं चलेगी, ठीक है। मनमानी वसूला जा रहा था वो नहीं चलेगी, है ना। यहाँ पे जो है अब जो है ये जो संचालित सभी इतने संस्थानों में पढ़ाई जो होगा वो नामांकन प्रक्रिया किसके द्वारा होगा? सीटों का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण, परीक्षा संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली तैयार किया है ना। और जो यहाँ पे पूरा तरह से ये पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और टेलीग्राम पे ये दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है बताया गया था कि देखिए इसी आधार पे जो आपका कट ऑफ रेंज रखा गया था, देख सकते हैं ये कट ऑफ रेंज रखा गया था। और ऊपर अगर देखेंगे तो देखिए 14,820 टोटल नर्सिंग कॉलेजेस में सीट था, जैसा कि बताया गया था। लेकिन ऐसा आपको सीट मैट्रिक्स में नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जेएनएम में 10 कॉलेज जो नर्सिंग का है वो तो है ये है, जेएनएम का 3 है वो तो है ये है, एक बीएससी नर्सिंग का वो तो है ये है, और एक पोस्ट बेसिक है ये है। और ये देखिए प्राइवेट सब ये सब है येलो वाला, लेकिन ये सब कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आया ही नहीं भाई। और जब आया नहीं है तो सब तो काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, तो ये एक बुरी खबर है। अब जिसका अच्छा नंबर होगा वही जो है काउंसलिंग कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए मैं आपको कहा पहले सीट मैट्रिक्स देखिए। अब किसी कैंडिडेट का 7 नंबर है, किसी का 30 नंबर है, वो भी काउंसलिंग कर दिया उसको, तो उसको सीट नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे सीट कितनी कम है। चलिए वो सीट, ये सीट देखिए, ये सीट इस प्रकार है ना। ये क्या क्या मैसेज आ रहा है, ये देखिए ये सीट मैट्रिक्स जो है जहाँ जहाँ भी है ये डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। और हम आपसे लाइव बात करेंगे इसके विचार के बारे में, क्या करना चाहिए ना करना चाहिए। काउंसलिंग तो आसान है क्योंकि इतना कम कॉलेज है, काउंसलिंग तो कोई भी कर सकता है, किसी दुकान में जाके कर सकता है आराम से काउंसलिंग। अब काउंसलिंग का वीडियो बना के भी आपको क्या समझाऊँ मैं, जब कॉलेज की संख्या ही नहीं है, उतना कॉलेज नहीं है, 420 सीटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि कौन काउंसलिंग कर सकता है कौन नहीं, और यदि कोई करवाना चाहता तो कर दूंगा अगर बोलेगा तो, ठीक है। अब देखो 7:30 बजे हम जो है 7:30 बजे या फिर 7:45, ये कोई भी टाइम होगा, टेलीग्राम पे पता चल जाएगा आपको, 7:30 या 7:45 इसके बीच में लाइव सेशन रखा हूँ। आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, जो भी यहाँ पे हो रहा माजरा, क्या करना है, बोर्ड को कैसे कॉल करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उसको ये बात बताना है, कैसे आप नोटिस जारी किए हैं, ये सारे डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों आप बोले थे, क्यों आप फॉर्म भरवाए हैं, ये सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो लाइव सेशन में जुड़ना है और A to Z जो डाउट होगा क्लियर करना है। तो आज हम लोग रहेंगे लाइव डाउट 7:30 में 7:45, तो जो भी जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाइएगा। और कमेंट को आप लोग लिख कर रखिएगा और एक एक प्रश्न आप लोग पूछिएगा ध्यान से, और कमेंट को कॉपी करके रखिएगा ताकि आप उसको पेस्ट करें और सब कुछ जान पाएँ, ठीक है। तो 7:30 से 7:45 बजे या 8 बजे इसी रेंज में मैं लाइव आ जाऊंगा, तो शुरू से जुड़ जाना है, ठीक है। मैं 10 मिनट का वेट करूंगा लाइव आने के बाद, उसके बाद आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे नहीं है तो जल्द से जुड़िए आके पल पल की अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।